रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन हो, दिस इज़ एन एल्डिहाइड, और इसके साथ हम हाइड्रोजन साइनाइड HCN का रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ, जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा HCl चाहिए, पोटाशियम या सोडियम साइनाइड चाहिए, तो इससे बन जाएंगे कंपाउंड जिसको कहा जाता है सायानोहाइड्रेंस। सायानोहाइड्रेंस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही कार्बन एक तरफ OH ग्रुप और दूसरी तरफ साइनाइड ग्रुप से बॉन्डेड हो। सच कंपाउंड आर नोन एज सायानोहाइड्रेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लें, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, दिस इज एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से करेंगे तो यू विल गेट इन द प्रेजेंस ऑफ दोज, आगे मैकेनिज्म में डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, साइनाइड ऑक्सीजन से मिलेगा, H ऑक्सीजन से मिलेगा और साइनाइड कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा। सो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज CH3, C, ये H हुआ। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और H और यहाँ पे हो जाएगा साइनाइड। सो ये हुआ एक सायानोहाइड्रेन, एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रेन। इसी तरह कीटोन से कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, कीटोन वाला या एल्डिहाइड वाला, तो उसे हम ये बना सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म, कि इसका मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से होगा। मैकेनिज्म में जब हम आते हैं तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इस्तेमाल किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कोई मिनरल एसिड हो, और उसके साथ पोटाशियम साइनाइड, ये रिएक्शन कर जाता है इन द सेम जो बीकर होगा, जो भी apparatus होगा, जिसको कहा जाता है सिटो, SITU। यहाँ से यहाँ पे हमें मिल जाएगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और साथ में पोटाशियम क्लोराइड। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड तैयार हो गया है आगे अटैक करने के लिए, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है, इससे हाइड्रोजन बहुत सी मुश्किल से निकलेगा, तो हम इसमें एक बेस इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये जो HCN है, दिस इज़ द HCN, इट विल रिएक्ट विद दैट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिल जाएगा वाटर, साथ में साइनाइड आयन और पोटाशियम पॉजिटिव। अब जो न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए था वो क्रिएट हो गया है, दिस इज़ दैट न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो अल्डिहाइड या कीटोन होगा, तो सपोज़ करें हम एसिटल्डिहाइड ही लेते हैं, दैट इज़ CH3। अपने मैकेनिज़्म समझने के लिए इसको हम कुछ यूँ लिखेंगे लाइक दिस वन, ये हुआ एसिटल्डिहाइड। और फिर जो साइनाइड आयन है ये हुआ साइनाइड आयन। नाउ दिस साइनाइड आयन इज़ रेडी टू अटैक ऑन द कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है, तो बॉन्ड इधर टूट जाएगा और यहाँ पे ये अटैक शुरू हो जाएगा। सो वी विल गेट एन इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बन जाएगा। तो अब ये होगा कि ओवर हियर CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, और साइनाइड जो था दैट इज़ ओवर हियर, ये बना। तो ये जो इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड आयन बना, ये अल्कोक्साइड आयन इसकी अब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो लेट्स सी कि हाइड्रोलिसिस में अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका, तो साइनाइड आयन
that is carbon, single bonded to CH3. Over here is H and O negative. तो यहाँ पे H2O, दिस इज़ दी H2O, यानी फाइनल स्टेप जहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन में अब ये H2O जो हमें मिलेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा OH की तरफ, और जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ ग्रेब करके रख जाएगा, और रखने से हमें मिल जाएगा कि दिस इज़ साइनाइड, और ये जो था कार्बन था ऑफ दी एसिटिल्डिहाइड CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे अब हो गया है ऑक्सीजन, और उसके साथ पहुँच गया वाटर वाला H, और प्लस OH रिलीज़ हो गया है। सो OH इज़ अगेन वेटिंग फॉर दैट पोटाशियम आयन, ताकि वापस पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाए एज ए कैटलिस्ट जो हमने इस्तेमाल किया था। तो ये था अबाउट दी प्रॉपर मैकेनिज़्म कि इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या होगा। अब इस रिएक्शन में है कि फर्दर ये जो प्रोडक्ट बना है सायानोहाइड्रिन, तो एसिड हाइड्रोलाइज हो जाता है और हमें इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन मिलते हैं। तो अब ये कुछ यूँ हो जाएगा कि दिस साइनाइड जो है, इस प्रोडक्ट जो फाइनल है इसको मैं लिख रहा हूँ, तो ये CN सिंगल बॉन्ड कार्बन दैट इज CH3 है, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड हेयर, and over here we are getting the hydrogen and OH। अब इसकी जो है फर्दर जो एसिड हाइड्रोलिसिस है वो हो जाती है। तो एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाती है इस फॉर्म में, यूर हियर दिस इज H3O पॉजिटिव। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डिराइवेटिव, कोई भी फंक्शनल डिराइवेटिव उसका होगा, यहाँ पे ये साइनाइड मौजूद है, तो इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होके एक कार्बोक्सिलिक एसिड इससे बन जाता है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड अब हमें ये मिल जाएगा कि इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा दैट इज़ HOO और C, और उसके बाद जो है कार्बन that is CH3, this is H and this is OH। so this is that carboxylic acid, और इसको कहते हैं, ये जो है अल्फ़ा कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा तो वो अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के साथ हमें OH मिल रहा है, तो इस किस्म की कार्बोक्सिलिक को कहा जाता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और इससे फिर हम एमाइड भी बना सकते हैं, जो एमाइड हैं या अमीन्स हैं तो वो हम इससे बना सकते हैं। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में ये रिएक्शन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पूरी रिएक्शन में एक ये हुआ कि हमने एसिटल्डिहाइड से शुरू किया, दैट वाज एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। इसकी जब हमने ये सारी प्रोसेसेस की, यानी HCl हमने इस्तेमाल किया, साथ में पोटाशियम साइनाइड इस्तेमाल किया और पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमें मिला सायानोहाइड्रिन, और सायानोहाइड्रिन फिर फर्दर एसिड हाइड्रोलाइज हुआ H3O पॉजिटिव, और इससे हमें मिला एक कार्बोक्सिलिक एसिड, बस मैं शॉर्ट लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये 3 कार्बन का होगा, सो द फाइनल प्रोडक्ट इज़ 1 कार्बन मोर देन द स्टार्टिंग कंपाउंड। तो कभी कभी इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 कार्बन से शुरू हुआ था और 3 कार्बन, इसमें अब एक कार्बन जो है वो साइनाइड ग्रुप वाला शामिल हुआ, तो इस वजह से एक कार्बन का इजाफा इस रिएक्शन में हो गया है। सो दिस वाज अबाउट द reaction of hydrogen cyanide in which a carbon act as a nucleophile and undergo the nucleophilic addition reaction.